नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दोहे का दूसरा भाग लेकर के मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत होंगी। दूसरे भाग में कबीरदास जी की साखी का दोहा जो 7वें नंबर पर है आपकी पुस्तक में, उसके साथ मैं प्रस्तुत हूँ और आपकी इस प्रेम भरी चीज़ों को देख करके मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइक और आप लोगों के कमेंट मुझे और आगे अच्छा करने का, आपसे जुड़े रहने का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये प्रोत्साहन पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की तरफ से ऐसे ही प्यार मिलता रहे, ऐसे ही प्रेम मिलता रहे। हाँ, धन्यवाद। आपको मेरी बातों से अगर कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ लाभ मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा वीडियो जो है ये भी आप सबके लिए है, जिसमें कबीरदास जी ने जो 7वां दोहा है उसमें भी बहुत अच्छी बात कही है। वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ाई। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। एके आशिर पीब का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने हमारे समाज को सीख दी है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, हमारे समाज को बड़े ही अच्छे सुंदर ढंग से, कहीं कहीं उन्होंने कटाक्ष का भी प्रयोग किया है, यानी कि व्यंग का भी प्रयोग किया है। जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो और भी बातें सुनेंगे कि उन्होंने अपने दोहों से ही समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से इसमें भी उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ना मतलब कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही अक्षर प्रेम का पढ़ लिया जाए। बहुत सारी किताबें पढ़ने से मतलब है कि कुछ लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन कबीरदास जी का कहना ये है कि जब आपने प्रेम की भाषा नहीं सीखी, अपने आसपास के लोगों से प्यार करना, प्रेम करना, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना जब आपने नहीं सीखा तो आपकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। ठीक है, तो आपको इस दोहे में उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि एक अक्षर जो प्रेम का होता है ना, वो इतनी सारी फालतू चीज़ों को बोलने से अच्छा होता है कि आप सिर्फ एक शब्द बोल दें, जिससे कि आपका परिचय मिल जाएगा कि आपके अंदर कितनी विद्वता है, आप कितने ज्ञानी हैं। हाँ, दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने यही कहा है कि पढ़ाई का दिखावा मत करो, प्रेम दिखाओ कि आप सबसे प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चे अर्थों में पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर सच्चा ज्ञान होता है। लोगों से प्रेम करना, लोगों की इज्जत करना उसको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोहों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊँ। तो इस क्रम में आखिरी और 8वां दोहा जो आपके सामने है वो ये है कि हम घर जालियां आपड़ा, हम घर जालियां आपड़ा, लिया मुड़ाना हाथी। अब घर जालू ताश की, जे चले हमारे साथी। उन्होंने ये बात भक्ति के लिए कही है, हाँ, ज्ञान के लिए कही है। उन्होंने ये बात मोह माया को छोड़ने के लिए कही है। लोग अपने सुख में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, अपने सुख और मोह में, पैसे से मोह, घर से मोह, अपनों से मोह, इस मोह में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों का मोह वो नहीं छोड़ पाते हैं, वो परोपकार नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने, जो कबीरदास जी ने ये बात हमें समझाई है कि हमें समाज के लिए, हमें लोगों के हित में भी कुछ काम करना चाहिए, अपना मोह कम करना चाहिए। तो कबीरदास जी इस बात पर ये कहते हैं कि हमने अपना जो मोह माया का घर है उसको जला दिया है। मतलब हमारे अंदर जितने भी मोह, हम हमेशा हर चीज़ को लेकर के, अरे इसको कैसे छोड़ें, इसको कैसे तोड़ें, हाँ करके हम दूसरों को कुछ नहीं दे पाते थे। तो हमने अपने उस मोह माया रूपी घर को, उस मोह माया रूपी चीज़ों को जला दिया है। और यह मुराड़ा जो जिससे जलाया है, मतलब पुराने ज़माने में जो लकड़ी से जिससे कि लोग जलाते थे, जिससे कि मशाल टाइप की चीज़, उसको हमने ले लिया है, हाथ में ले लिया है और उसका भी घर जलाना चाहते हैं। यानी कि उसके अंदर से जो हमारे साथ है
उसके अंदर से भी हम मोह ममता के बंधन को, मोह माया के बंधन को जला देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब आपस में प्रेम से रहें, कोई सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहे, दूसरों की सहायता भी करे, अपनी ही चीज़ों से मोह ना रखे, दूसरों की चीज़ों को भी अपनाए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत ऊंची बात कही है, बहुत दिव्य बात कही है, इसको आप समझिएगा। तो मैंने देखा कि भावार्थ के दौरान ही कुछ प्रश्नों का तो समाधान आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं या अपने आप से उसका उत्तर लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी उसी तरह से बताऊं जिस तरह से मैंने भावार्थ बताया है, ताकि आप अपने शब्दों में उत्तर को लिख सकें और बात को पूरी तरह से आप समझ सकें। ठीक है, हाँ, तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि मीठी बाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को किस तरह से शीतलता मिलती है। ये पहला प्रश्न है, आपकी किताब में भी है। तो कबीरदास जी ने ये कहा है कि जब हम मीठा बोलते हैं, जब हम अपने प्रेम वाली भाषा बोलते हैं तो सामने सुनने वाले को अच्छा लगता है ना। तो जब हम मीठी बोली या प्रेम की भाषा बोलते हैं तो सुनने वालों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अपने तन को भी शीतल करता है, यानी कि ठंडक पहुंचाता है। क्यों शीतलता देता है, क्यों ठंडक पहुंचाता है, यही आपका प्रश्न है। तो क्यों शीतलता प्रदान करता है? क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सब चीज़ें सोच समझ हमसे दूर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और हमारा शरीर गुस्से में गर्म हो जाता है और हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी बात को ही सही मानते हैं। इस तरह से हम अपने आप को एक अहंकार के ऊपर ले जाते हैं, हम क्रूर में आ जाते हैं, हम घमंड में आ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे एक छोटी सी बात जो उन्होंने बताई है कि हम अगर मीठा बोलेंगे तो हमारी मीठी बोली से सामने वाला खुश होगा और हमारे शरीर में भी शीतलता आएगी, ठंडक आएगी, यानी कि हम अग्रेसिव नहीं होंगे, गुस्से वाले नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है वह है कि दीपक दिखाई देने पर अंधकार कैसे मिट जाता है। साखी में इस संदर्भ में ये ऐसी क्या बात कही गई है कि दीपक दिखाई देने पर अंधकार खत्म हो जाता है। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में आपने दीपक वाला दोहा पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था, तो दीपक से मतलब है वो ज्ञान मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, उसका प्रकाश आ जाता है, तो दीप अंधकार रूपी अज्ञानता अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा इन्होंने अपने दोहे में समझाया है कि जब हमें सब तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अंधकार रूपी अज्ञानता अपने आप समाप्त होने लगती है। ठीक है, इसीलिए इस साखी में ज्ञान और दीपक की बात आपको इस माध्यम से समझाई गई है। मुझे आशा है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर सुन करके आप अपने वाक्य में उत्तर लिखकर ठीक से प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि ईश्वर कण कण में बसे हैं पर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते। ऐसा एक दोहे में कहा है कि माया मतलब भगवान हर जगह है, फिर हम क्यों नहीं उनको देख पाते हैं। कण कण में ईश्वर है। हाँ, ईश्वर को देखने के लिए हमें मन के आंखों की जरूरत होती है, क्योंकि ईश्वर हम सब में है। वो कहीं एक मूर्त रूप में नहीं है जो हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हाँ हम मूर्ति बना देते हैं। वो तो हमारी कल्पना मात्र है, वो हमारी कल्पना का मंदिर है, हमारी कल्पना का चीज़ है, माध्यम है। लेकिन ईश्वर हर कल्पना से ऊपर है। ऐसा कबीरदास जी की बात है, कबीरदास जी ने ऐसा समझाया है कि ईश्वर हम सबके अंदर है, चर चर में है, हर कण कण में है। तो इसीलिए वो हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम मन की आंखों से नहीं ढूंढते हैं उसको। अगर हम मन की आंखों से ढूंढें तो ईश्वर हमें सब जगह दिखाई देगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया है कि कण कण में ईश्वर है लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देता। क्योंकि हम उसे सच्चे मन से नहीं देखते, हम उसे मूर्त रूप में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ईश्वर मूर्त रूप में नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है, हम में, आप में, हर चीज में व्याप्त है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी जो प्रश्न एक और है, इसको देखते हैं। संसार के सभी व्यक्ति सुखी व्यक्ति, संसार के सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है।
ऐसा आपका एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का समाधान है मेरे पास, सुखी व्यक्ति कौन है? जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर लिया है वे सुखी हैं, और जो अज्ञानता में अभी भी भटक रहे हैं वो अज्ञानी जो हैं दुखी हैं। तो संसार में जो लोग हैं वो इसलिए सुखी, इसलिए अज्ञान है इसलिए वे दुखी हैं, और जो ज्ञानी हैं वे सुखी हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि सोना और जागना की भी बात एक प्रश्न में की गई है। तो सोना से मतलब है आप अज्ञानता में हैं, मतलब नींद में आप नहीं सो रहे हैं, अब सोना मतलब अज्ञानता, और जागना मतलब आपके अंदर आत्म प्रकाश, आपके अंदर ज्ञान की बातें आ गई हैं आपके अंदर, आपने सब कुछ समझ लिया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रकाश आ गया है, आप जग गए हैं, वो वाली नींद नहीं जो हम सोते हैं, जग गए हैं। जागना मतलब कि आपकी आत्मा जग गई है, आपको आत्मज्ञान हो गया है। ठीक है, ये जो आखिरी प्रश्न है, कबीर की उद्धत जो साखियां हैं उसकी भाषा स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बड़े सांदर्भिक होते हैं। इन प्रश्नों से इन कवियों का, आपको उनकी भाषा का, उनके शिल्प का, उनकी कविताओं का, उनके आसपास की चीज़ों का आपको पता चलता है। तो कबीरदास जी के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो आप जैसा कि जानते हैं कबीरदास जी सधुक्कड़ी भाषा में लिखते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, वे ऐसे ही समाज को सीख दिया करते थे अपने दोहों के माध्यम से। तो उन्होंने अपने आसपास की जो मिली जुली बोली होती है ना, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो आसपास की बोलियों को अपने में ले करके कुछ अलग तरह के शब्द, जैसे पीव मतलब प्रेम यहाँ दिखाया गया है। हाँ, मुराड़ा, जैसे कि कुछ और शब्द हैं, जैसे आपड़ा शब्द आपको राजस्थान से संबंधित लग रहा होगा। इसी तरह से वियोगी, नेड़ा, ये जो शब्द आए हैं ये क्या है? ये शब्द आपको तद्भव शब्दों के बिगड़े हुए, कुछ आसपास के शब्दों से मिला करके जो बिगड़े हुए रूप लिए गए हैं, ये होते हैं सधुक्कड़ी भाषा में या खिचड़ी भाषा में ये प्रयोग किए गए हैं। तो कबीरदास जी ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इसीलिए आपको जब भी कबीरदास जी को पढ़ना होगा तो थोड़े तद्भव के शब्दों को भी समझना पड़ेगा। तद्भव के शब्दों में क्या होता है कि प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं उसका मिला जुला स्वरूप इन भाषाओं में होता है। हम अपने मुख सुख के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कई बार क्षेत्रीय भाषाओं में, उन शब्दों को आप इनकी साखी में देखेंगे। तो यही प्रश्न यहाँ है कि कबीरदास जी की साखी में जो शब्द आए हैं वो किस तरह के हैं। तो वो तद्भव, प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में आकर के कुछ बिगड़े हुए शब्दों के स्वरूप। ठीक है, तद्भव और तत्सम आपने पढ़ा होगा। उसमें से तद्भव जो हम आसपास की बोलियों के साथ मिला करके बोलते हैं। हाँ, जैसे कि हम सूर्य को सूरज कहते थे, दिवस को, दिन को हम बड़े ही आसान शब्दों में दिन कह देते हैं, दिवस नहीं कहते हैं, हम दिन कह देते हैं। इसी तरह से आप और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि घृत को हम घी कह देते हैं। हाँ, तो अपने, लेकिन इनका स्वरूप कभी कभी बोलते बोलते कुछ अलग ही हो जाता है। जो क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे राजस्थानी शब्द में, भाषा में, जैसे कि अवधी में, मारवाड़ी में, या और भी आपके आसपास जो भाषाएं बोली जाती होंगी उनमें आप देखते होंगे कि उन शब्दों को कुछ अलग तरह से बोला जाता है। तो वही होता है जो इनकी सधुक्कड़ी भाषा में उन्होंने समाहित किया है अपने अंदर, अपनी इस काव्य में, अपने इस दोहे में उन्होंने उन शब्दों को लिया है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके शब्द हमारे बोली में ज़रूर आ जाते हैं। तो ये है इनकी सधुक्कड़ी भाषा, और इन्हीं का प्रयोग इन्होंने अपनी इस साखी में किया है जिसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का सब उत्तर समझ गए होंगे, और मेरा ये प्रश्नों का उत्तर समझाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको अपनी भाषा में उत्तर समझाऊं ताकि आप बातों को अच्छी तरह से समझ लें
और अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी जब आप उत्तर को पूरी तरह से समझ करके अपने शब्दों में उस उत्तर को लिखेंगे। कबीरदास जी को पढ़ते समय उनकी साखी के संदर्भ में दिए गए इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही मैं आपका आभार मानती हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट किया, हमारी बातों को पसंद किया। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि बातें हिंदी की इस दौरान मैंने आपको हिंदी के साथ जोड़ के रखा और हिंदी के साथ खुद भी जुड़ी रही। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम बातें हिंदी की अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हिंदी की बातें करती रहूं, हिंदी के साथ, हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के आगे के अच्छे भविष्य के लिए मेरी यही कामना है कि आपका प्यार, आपकी ये जो बाकी क्वेरी है, मतलब आपकी तरफ से जो भी जानना है, आपको जो समझना है, आपको बड़े क्लास के लिए, छोटे क्लास के लिए भी आपको जो भी आपकी ज़रूरत हो, आप कमेंट में लिख करके उस प्रश्न का उत्तर, उन बातों का समाधान आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी प्रत्येक समस्या, आपको व्याकरण की भी अगर कोई भी समस्या आए तो मैं उसके लिए भी आपके साथ हूँ। मुझे व्याकरण के भी वीडियो बनाने हैं जो मैं आपको कुछ दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि हमारे पाठकों के समक्ष आने वाली सभी कठिनाइयाँ मैं दूर कर सकूँ। तो धन्यवाद।